हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में न्यू एक्सरसाइज चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस टू। मतलब थोड़े समय पहले हमने क्या किया, अंग्रेजी वाक्य का काल पहचाना। अब मैं आपको वही अंग्रेजी वाक्य स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं और उस वाक्य का आपको टेंस भी बताने वाला हूं। वो तो हमने अभी किया ना। और इस वाक्य को आपको कौन से टेंस में बदलना है ये भी बताऊंगा। और आपको क्या करना है, उस पूर्ण वाक्य को नए टेंस में बदलना है। तो शुरुआत करते हैं। मेरा पहला वाक्य है, वी विल नॉट हैव एनी क्लासेस फॉर द नेक्स्ट 7 days। इस वाक्य का काल फ्यूचर टेंस है। आपको इस वाक्य को बदलना है प्रेजेंट टेंस में। ध्यान रखिए, वाक्य नेगेटिव है, उसको नेगेटिव बनाए रखना है। सबसे पहले मैं जानता हूं कि वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल एंकर वर्ड में होती है, तो काल बदलने की ताकत भी एंकर वर्ड में ही होगी। मुझे बाकी किसी शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एंकर वर्ड पर ध्यान देना है। फ्यूचर निकालने के लिए सबसे पहले मैं विल को निकाल दूंगा। अभी ये पावर वर्ड टू वाला नेगेटिव सेंटेंस है। पावर वर्ड टू नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हम जानते हैं कि नॉट के पहले डू आता है या फिर डज। यहाँ पे वाक्य की शुरुआत वी से हो रही है। प्रोनाउंस टेबल में हम वी के आगे जब देखते हैं तब हमें पता होता है कि वी के बाद कभी भी एस से समाप्त होने वाला शब्द नहीं आएगा। तो मैं विल को हटा के डाल दूंगा डू, तो मेरा सेंटेंस बन गया, वी डू नॉट हैव एनी क्लासेस फॉर द नेक्स्ट 7 days। और इस वाक्य का काल है प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, बोथ माई सन्स काउंटेड ऑल दीज कॉइन्स। इस वाक्य का काल पास्ट टेंस है, वो हमने देखा है। अब आपको इस वाक्य को फ्यूचर टेंस में बदलना है। हम जानते हैं कि वाक्य का काल एक ही शब्द ने तय किया है, काउंटेड। अगर फ्यूचर करना है तो मैं काउंटेड के आगे विल लगा दूंगा, लेकिन विल का नियम है कि विल के बाद तुरंत आने वाला शब्द केवल उसके प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होगा। तो मैंने काउंटेड का काउंट कर दिया, मेरा संपूर्ण वाक्य अब फ्यूचर टेंस हो गया। मेरा वाक्य बना, बोथ माई सन्स विल काउंट ऑल दीज कॉइन्स। अगला सेंटेंस, ऑल हिज बुक्स विल बी इन दैट ओल्ड कबर्ड। इस वाक्य का टेंस है फ्यूचर टेंस। इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है, विल बी। अब मुझे इस वाक्य को बदलना है पास्ट टेंस में। पावर वर्ड 1 पास्ट टेंस में कौन से होते हैं, वॉज और वर। ऑल हिज बुक्स, उसकी सारी किताबें, अनेक वचन। अनेक वचन के साथ वॉज जाएगा कि वर। सारी किताबें मतलब दे। प्रोनाउंस टेबल में हमने देखा कि दे के साथ जाता है वर। तो विल बी को हटा के मैं शब्द लिखूंगा वर। तो मेरा वाक्य बन गया, ऑल हिज बुक्स वर इन दैट ओल्ड कबर्ड। और ये वाक्य बन गया पास्ट टेंस। नेक्स्ट, 2020 was not a good year for anyone in this entire world। ये वाक्य पास्ट टेंस था। ये वाक्य पावर वर्ड 1 was के चलते पास्ट टेंस था। आपको इसको प्रेजेंट टेंस में बदलना है, तो आप was को हटा के is डाल दोगे। तो मेरा वाक्य बनेगा, 2020 is not a good year for anyone in this entire world। अगला वाक्य, एवरी स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास वॉज यंगर देन मी। इस वाक्य का काल है पास्ट टेंस। किस शब्द के कारण, वॉज इस शब्द के कारण। आपको इस वाक्य को प्रेजेंट टेंस में बदलना है। आपको वॉज को बदल के इज डालना है, तो आपका वाक्य बन जाएगा, एवरी स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास इज यंगर देन मी। एक आखिरी वाक्य लेते हैं, क्रोकोडाइल ईट्स अदर स्मॉल एनिमल्स। ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
ईट्स शब्द के चलते। इसको आपको पास्ट में बदलना है। ईट का पास्ट टेंस एट होता है, तो अगर आपने वाक्य में क्रोकोडाइल एट अदर स्मॉल एनिमल्स लिख दिया तो ये वाक्य बन गया सिंपल पास्ट टेंस। इसी के साथ इस एक्सरसाइज को यहाँ समाप्त करते हैं। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।